बच्चों, आज हम जोड़ व घटाने से संबंधित इबारती प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कक्षा 5 के सभी बच्चे जोड़ व घटाने के सवाल बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब यही सवाल उनके समक्ष इबारती प्रश्नों के रूप में आते हैं, तो वे कहीं ना कोई गलती कर देते हैं। जैसे यदि जोड़ का सवाल है तो वहाँ उसे घटा देते हैं, या घटाने का सवाल होता है तो वहाँ उसे जोड़ देते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो यह है, एक तो जोड़ व घटाने की अवधारणा का स्पष्ट ना होना, और दूसरा जो मुख्य कारण है वह यह है कि यहाँ पे भी हम गणित को समझने की बजाय उसे रटने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे हम ये सोचते हैं कि जहाँ पे कुल शब्द आ गया तो हमें वहाँ पे जोड़ करना है, या जहाँ पे शेष शब्द लिखा हुआ है तो हमें वहाँ पे घटाना करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जोड़ के प्रश्न में भी शेष शब्द का प्रयोग हो जाता है, और घटाने के सवाल में कहीं कहीं पे कुल शब्द का प्रयोग भी आ जाता है। तो हमें इन कीवर्ड्स पर नहीं जाना होता है। आप क्या करते हो कि प्रश्न पढ़ते समय प्रश्न को समझने के बजाय आपका पूरा ध्यान होता है इन कीवर्ड्स को ढूंढने में। तो हमें गणित को इस तरह से नहीं रटना है। हमें जोड़ व घटाने की अवधारणा को सबसे पहले स्पष्ट करना है। जोड़, जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या या अंक को मिलाया जाता है, उसे जोड़ या योग कहते हैं, और इसे धन के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मीरा के पास 549 लाल फूल थे, राधा के पास 987 लाल फूल थे। दोनों के पास मिलाकर कितने फूल हो गए? अब यहाँ पर हमें पता है कि मीरा के पास 549 फूल थे और राधा के पास 987। अब दोनों के पास कितने फूल हो गए? यानी कि दोनों के पास मतलब मीरा के फूल और राधा के फूल, हमने दोनों को मिला करके बताना है कि उनके पास अब कितने फूल हो गए। तो दोनों के पास मिलाकर 1536 फूल हो गए। तो हमें यहाँ पे वो कीवर्ड्स को ढूंढना नहीं है, बल्कि उस अवधारणा को स्पष्ट करना है। उन कीवर्ड्स को ढूंढना है कैसे? अवधारणा के तहत कि ये प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है कि मीरा के पास इतने फूल थे, राधा के पास इतने फूल थे, और उनके पास कुल फूल यानी कि मिलाकर कितने फूल हो गए, मतलब हमने दोनों फूलों का योग उन्हें बताना है। तो ये अवधारणा हमें स्पष्ट करनी है। जैसे हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। एक टोकरी में 89 आम निकालने के बाद 958 आम शेष बचे। तो टोकरी में पहले से कितने आम थे? यहाँ पे शेष शब्द भी आया है, तो हमें इस शेष शब्द पर ही ध्यान नहीं देना है। हमने इस प्रश्न को समझना है कि यह प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है, इसमें कौन सी अवधारणा है जो हमें स्पष्ट रूप से बाहर निकालनी है। देखो, टोकरी में 79 आम निकालने के बाद यानी कि पहले टोकरी में ये 79 आम भी थे, और जो 958 आम शेष बचे हैं वो दोनों मिलाकर टोकरी में आम होंगे ना। जैसे टोकरी में कितने आम निकाले हमने? 79 टोकरी से हमने 79 आम निकाले हैं। तो ये 79 आम भी तो टोकरी में ही थे, हमने बाहर निकाले हैं। और टोकरी में अब कितने आम बचे? 958। तो हमें पूछा जा रहा है कि अब टोकरी में कितने आम हैं। तो टोकरी में कुल आम कितने थे? जो हमने 79 आम निकाले हैं वो, और जो 958 आम बचे हैं वो दोनों मिलाकर टोकरी में आम होंगे, है ना। तो उन दोनों को मिलाकर यानी कि 1037। तो टोकरी में पहले से 1037 आम थे। तो आपने देखा कि इस प्रश्न में शेष शब्द आया है, लेकिन यह घटाने का सवाल नहीं है। तो हमें इन कीवर्ड्स पर ध्यान नहीं देना है। हमें प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और अपनी अवधारणा को स्पष्ट करना है कि वह क्या कह रहा है कि इतने आम निकाले और इतने आम बचे। तो हमें अब ये बताना है कि इन दोनों को मिलाकर कुल कितने आम हमारी टोकरी में थे।
तो मुझे विश्वास है कि आपको जोड़ की अवधारणा स्पष्ट हुई होगी। अब हम चलते हैं घटाने पर। जब किसी संख्या या अंक में से कोई दूसरी संख्या या अंक कम किया जाता है तो उसे घटाना कहते हैं और इसे ऋण के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं जब हम किसी संख्या में से कोई संख्या कम करते हैं। चलिए हम एक प्रश्न पर आते हैं। जैसे एक टोकरी में 815 आम थे तथा दूसरी टोकरी में 527 सेब थे। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आमों की संख्या सेब से कितनी अधिक है। आमों की संख्या सेब से कितनी अधिक है, यानी कि उस आम में जो सेब के बराबर संख्या यानी कि 527, हमने उससे आगे को बताना है कि 527 से और कितना ज़्यादा है। तो इसका मतलब आम की संख्या 815, सेब की संख्या 527। अब सेब की संख्या से आम की संख्या कितनी अधिक है, यानी कि 527 तक तो है ही, उससे ज़्यादा और कितना है। ठीक है, जैसे माना आपके पास 5 टॉफ़ी है और आपके दोस्त के पास 8 टॉफ़ी है। अब मैं ये बोलूं कि आपके दोस्त के पास आपसे कितनी ज़्यादा टॉफ़ी हैं, है ना। तो 5 तो हैं वो जो आपके बराबर हैं। अब 5 से ज़्यादा और कितनी है, 6, 7, 8, उससे आगे को गिनेंगे ना, यानी कि 8 में से वो 5 हमने क्या करना है, घटा देना है। तो उस 5 से और कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा। तो बस यहाँ पे भी वही है, 815 आम की संख्या है और 527 सेब की संख्या है। तो 527 तक तो ठीक है, अब 527 से कितना और ज़्यादा। तो 815 में से 527 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, यानी कि आमों की संख्या सेब से 288 अधिक है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि हम जब इन इबारती प्रश्नों को पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कीवर्ड्स को ढूंढने में नहीं लगना है। हमें प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसे समझना है कि यह हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे इन संख्याओं को क्या हमने मिलाना है या इस संख्या में से दूसरी संख्या को कम करना है। और इस तरह से हम इन इबारती प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब भी आपको ये प्रश्न करने हैं आप हमेशा प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और उसकी अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब आप जब भी इबारती प्रश्न करो तो प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझना और उसे सीखना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।